2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यूपी में जब भी कानून व्यवस्था और अवैध निर्माण की बात आती है तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में नाम आता है बुलडोजर बाबा का, यानी कि योगी आदित्यनाथ का। उनकी तेज और निर्णायक कार्यशैली, अवैध निर्माण और माफियाओं के ठिकानों को ध्वस्त करने की साहसिक कार्यवाही ने उन्हें सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सख्त और निडर नेता के रूप में पहचान दिलाई है। हाल ही में उन इलाकों में जहां अवैध अतिक्रमण कई सालों से बरकरार था, वहां जब ये बुलडोजर गरजा तो ये साफ हो गया कि इसके पहिए अभी धीमे नहीं और तेज होंगे और आने वाले समय में ये और तेजी से गरजेगा। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि 2027 का विधानसभा चुनाव बुलडोजर एक्शन से बीजेपी को हाइक दे पाएगा या नहीं। क्या कहते हैं राजनीतिक जानकार, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यूपी में बुलडोजर एक्शन इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। देवरिया, एटा, वाराणसी, संभल समेत कई जिलों में अवैध निर्माण, अतिक्रमण और माफियाओं के ठिकानों पर योगी का बुलडोजर गरजा है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इसे सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि तेज और असरदार रणनीति के तौर पर लागू कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि कानून सबके लिए समान है और कोई भी अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही तेज निर्णय और स्पष्ट रुख उन्हें जनता, कार्यकर्ताओं, यहाँ तक कि अन्य राज्यों और देश में बेहद लोकप्रिय बना रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यही सवाल उठ रहा है कि क्या बुलडोजर मॉडल बीजेपी के लिए वोटों में बढ़त लाएगा। यूपी का बुलडोजर मॉडल इतना असरदार रहा कि असम, मुंबई, बिहार, दिल्ली और उत्तराखंड जैसे अन्य बीजेपी शासित राज्यों ने भी इसे अपनाया। इसका उद्देश्य सिर्फ अवैध निर्माण को हटाना नहीं बल्कि ये दिखाना भी है कि सरकार अपराध और अराजकता के खिलाफ गंभीर है। यही वजह है कि राजनीति में बुलडोजर एक्शन अब कानून व्यवस्था की सख्ती का प्रयोग बन गया है। जानकारों का मानना है कि बुलडोजर मॉडल ने योगी की छवि को 3 स्तर पर मजबूत किया है। पहला, उन्हें निडर और निर्णायक मुख्यमंत्री के रूप में पेश करना। दूसरा, जनता में भरोसा बढ़ाना कि सरकार कानून व्यवस्था पर कोई समझौता नहीं करती। और तीसरा, उन्हें प्रशासनिक शक्ति का प्रतीक बनाया। जनता में ये विश्वास बन गया कि अवैध काम और अपराध के खिलाफ कार्रवाई तेज और निर्णायक होगी। हालांकि आलोचक इसे विवादित भी मानते हैं। विपक्ष कहता है कि बुलडोजर कभी कभी डराने, धमकाने और राजनीतिक दबाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन योगी के तेज और साफ सुथरे फैसले इस आलोचना को कम कर देते हैं। जानकारों का कहना है कि शहरी इलाकों में जनता इसे कानून व्यवस्था की मजबूती के रूप में देखती है, जबकि ग्रामीण इलाकों में इसे सावधानी और रणनीति के साथ लागू किया जाता है। जानकारों का मानना है कि 2027 विधानसभा चुनाव की नजर से बुलडोजर मॉडल बीजेपी को फायदा दे सकता है। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का संदेश नहीं बल्कि पार्टी को मजबूत प्रशासनिक छवि और निर्णायक नेतृत्व का लाभ भी देता है। अगर इसे अन्य विकास और जनहित योजनाओं के साथ जोड़ा जाए तो ये चुनाव में और प्रभावी साबित होगा। बुलडोजर मॉडल ने योगी आदित्यनाथ की छवि को निडर और निर्णायक मुख्यमंत्री के रूप में मजबूत तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत किया है। विश्वास ये भी है कि अवैध गतिविधियों और अपराध के खिलाफ कार्रवाई तेज होगी, जिससे प्रभावी, मजबूत और सशक्त सरकार 2027 में बनाई जा सकती है। 2027 के चुनावों को देखते हुए ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कानून व्यवस्था और प्रशासनिक मजबूती इस बात का परिचायक बन सकती है कि योगी आदित्यनाथ सबसे सफल और निडर मुख्यमंत्री हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन विपक्ष इसकी लगातार आलोचना कर रहा है और कह रहा है कि यूपी में बुलडोजर सिर्फ दिखावटी तौर पर चलाया जाता है, यानी कई ऐसे संदेश देने की कोशिश करता है जो भारतीय जनता पार्टी नहीं भी चाहती है। फिलहाल देखना यही है कि ये बुलडोजर एक्शन यूपी में 2027 के चुनावों से पहले भाजपा को रास आता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल दोनों ही ओर से राजनीतिक तौर पर तीर कमान एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं विजय त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज़, लखनऊ।